नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। विभाजनकारी ताकतों पर सीएम योगी का प्रहार। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, हमें बंटना नहीं है, एकजुट रहना है। विभाजनकारी ताकतें समाज को बांट रही है, इन ताकतों ने देश को गुलाम बनाया था। ये बड़ी खबर। विभाजनकारी ताकतों को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया है, एक बड़ा प्रहार उन्होंने किया है। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, हमें बंटना नहीं है और एकजुट रहना है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। विभाजनकारी ताकतें समाज को बांट रही है, इन ताकतों ने देश को गुलाम बनाया था। सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि विभाजनकारी ताकतों पर हमें ध्यान नहीं देना है। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें बंटना नहीं है बल्कि एकजुट रहना है। विभाजनकारी ताकतें समाज को बांट रही है, इन ताकतों ने देश को गुलाम बनाया था। बड़ा बयान है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विभाजनकारी ताकतें जो हैं उनका मकसद है समाज को बांटना और हमें बंटना नहीं है, एकजुट रहना है। सीएम योगी ने ये बात कही है और लखनऊ में मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने ये बात कही। तो विभाजनकारी ताकतें समाज को बांट रही हैं, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है ऐसे लोगों को लेकर जिनकी मंशा सिर्फ ये रहती है कि जो समाज को बांटने का काम करते हैं और एक तरह से अशांति फैलाना ही इनका मकसद होता है। तो इन्हीं को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया। कैसा भारत हम चाहते हैं, याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है। सीएम योगी का ये बड़ा बयान और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए हमें हर छात्र को स्कूल पहुंचाना है और एक तरह से उन्होंने यहाँ पर क्या समाज में हो रहा है उस बात का यहाँ पर इशारा किया है कि किस तरह से जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो समाज को बांटती हुई दिखाई दे रही हैं और हमें इसमें बंटना नहीं है, क्योंकि समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बांटने की कोशिश हो रही है और ऐसे में हमें बंटना नहीं है, एकजुट रहना है। साथ ही शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि हर छात्र को स्कूल का रास्ता दिखाना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पांडे से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरा बयान क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में थे, लगभग 4 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे थे और स्कॉलरशिप देते देते उन्होंने एक अपनी स्पीच दी, उसमें एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी बहुत कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी विभाजनकारी ताकतें हैं जो रोक रही हैं। यानी उनका सीधा एक तरीके से हमला विपक्षी पार्टियों की तरफ था, जिन्होंने हाल में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, मसलन अगर आप जीएसटी की बात कर लीजिए, जीएसटी रिफॉर्म की जो बात की गई है उसको लेकर के क्रिटिसाइज किया गया और भी सरकार के जो बड़े फैसले लिए हैं उसको लेकर के क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक कहने पड़ा कि हम देश में बड़े बड़े बदलाव के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ विभाजनकारी ताकतें हमको आपस में लड़ा करके बड़े स्टेप्स, यानी जो बड़े कदम हमको अचीव करने हैं उसको लेने से रोकना चाहती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले भी ऐसे विभाजनकारी ताकतें थीं जिन्होंने देश की प्रगति को रोका था और एक बार फिर से वही मौका आया है कि जब फिर से अगर प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, बड़े कदम उठा रहे हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे फोर्सेज हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरह से उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज समाज में क्या हो रहा है और एक तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो बात होती नहीं है वो बात कहीं ना कहीं क्रिएट कर दी जाती है और उसके बाद लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन बातों पर ध्यान ना दें, एकजुट रहना है, लेकिन इसके लिए कदम क्या उठाने होंगे, क्या इसका भी जिक्र उन्होंने किया? देखिए, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत सारी देखने को मिलती है जिसमें सच्चाई नहीं होती है, लेकिन इसके इतर गलत सूचनाओं के आदान प्रदान, ये समझिए कि ये भी एक बहुत बड़ा टेररिज्म है। सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय में यही है कि गलत सूचनाएं, गलत तथ्यों के साथ लोग जी रहे हैं।
हालांकि देखिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि अगर आपको प्रचार तंत्र को सही करना है आपने, अगर कोई ऐसी बात उठाई जाती है विपक्षी पार्टी की तरफ से, तो फौरन भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम जो सोशल मीडिया विंग है, जो इंफॉर्मेशन विंग है, वो सामने आता है, उसको सही करता है, तथ्यों को सही रखता है। सरकार की तरफ से भी अगर कोई ऐसी अफवाहें आती हैं, ऐसी घटनाएं आती हैं जिनमें तथ्य नहीं होता, सच्चाई नहीं होती है, तो तुरंत सरकार का कोई ना कोई तंत्र सामने आता है, उसको करेक्ट करता है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या आज के समय में बन चुकी है। सरकार बहुत सारे फायदे अपनी गिनाती है। आप मसलन जीएसटी की बात कर लीजिए, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। सभी सरकारों को लगाया गया, मंत्रियों को लगाया गया, अलग अलग राज्यों में उनके डायलॉग्स चल रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी और कई ऐसी जगहों से भी, सोशल मीडिया पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, हम आप रोज ही देख रहे हैं कि कुछ ऐसे गलत तथ्यों के साथ जी। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कितना घाटा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, लेकिन वो भी हमारे आपके बीच में है। तो ये आज के समय में सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ी समस्या है कि गलत तथ्यों को कैसे पकड़ा जाए और उनको बाहर रखा जाए। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में क्या माने विपक्षी दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस बयान को लेकर? देखिए फिलहाल अभी तो मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है और ये बयान सुर्खियों में है, क्योंकि बहुत बहुत खुले मन से वो कहते हैं, उनके मन में ये बात आई कि विभाजनकारी ताकतें हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं और वो आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा है, वो इसको ज़रूर काउंटर करेगा। थोड़ी देर बाद कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा और वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो स्कॉलरशिप बांटने के दौरान बच्चों के साथ जो डायलॉग किया, ये बात कही, उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे ले जाना है तो आपको कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। कड़े कदम उठाएंगे तो आप सबको खुश भी नहीं रख सकते हैं, बड़े कदम उठाएंगे तो आपको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ेंगे कि आपकी आलोचना भी होगी। उन्हीं सारी बातों के रेफरेंस के तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी विभाजनकारी ताकतें हैं जो परेशानी पैदा कर रही हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान, और यहाँ पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे, स्कॉलरशिप कार्यक्रम था जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं।